अशोक गहलोत जो है वो पटना पहुंचे हैं, बड़ा बयान दिया है, तेजस्वी से मुलाकात करने जा रहे हैं, सीट शेयरिंग पर भी बोले हैं। सबसे पहले उनकी बातों को सुनिए। देखिए कोई विवाद 243 सीटें हैं यहाँ पर, 243 सीटें हैं। इतने बड़े महागठबंधन में 5-10 सीटों पर विवाद होना कोई नई बात नहीं है। किसी भी प्रदेश में अगर अलायंस होगा तो हो सकता है कुछ सीटों पर आप पर ना इत्तेफाकी हो, पर जो मीडिया में बहुत ज्यादा ही आ गया, ऐसा आ गया था कि पता नहीं क्या हो गया है, गठबंधन का क्या होगा, ऐसी स्थिति है नहीं। तमाम काम बहुत स्मूथली चल रहे हैं। आपको खुद को महसूस होगा 1-2 दिन के अंदर जो भी कंफ्यूजन है तमाम सब स्पष्ट हो जाएंगे। सर, ये फ्रेंडली फाइट कही जाएगी महागठबंधन की 12 नहीं, आप नहीं समझे, वो पता नहीं कितना रहेगा। अभी तो कल शाम तक का वक्त है। मैंने कहा 243 सीटें हैं, उसमें 5-10 सीटों पर कार्यकर्ता भी उत्साह में होते हैं, लोकल परिस्थिति होती है, और फ्रेंडली फाइट अगर माना जाता है तो कई राज्यों में जहाँ अलायंस हुए हैं वहाँ ये संभावना होती है, वो इसको बहुत बड़े रूप में देखना चाहिए। सुना आपने। देखिए, आपको बताऊं कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन के अंदर सीट बंटवारे पर चल रही चर्चाओं को लेकर कांग्रेस नेता और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पटना पहुंचे। उन्होंने कांग्रेस के वहां पर देखिए तस्वीरें, कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्ण अल्लावरू भी मौजूद रहे। पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए अशोक गहलोत ने कहा कि महागठबंधन पूरी तरह एकजुट है, आरजेडी कांग्रेस के बीच किसी तरीके का मतभेद नहीं है। उन्होंने कहा कि मीडिया में जो खबरें चल रही हैं सीट बंटवारे को लेकर तनातनी है, वो पूरी तरह गलत है। तो आखिर फ्रेंडली फाइट तो कर रहे हैं। उन्होंने कहा हमारा गठबंधन मौजूद है और मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा है। बिहार में सरकार इंडिया गठबंधन की बनेगी। कृष्ण अल्लावरू वहां पर उनको लेने पहुंचे थे, उन्होंने भी बड़ा बयान दिया है। आप दोनों के बयानों को सुनिए, क्या कुछ अशोक गहलोत और कृष्ण अल्लावरू कहते नजर आ रहे हैं। देखिए कोई विवाद 243 सीटें हैं यहाँ पर, 243 सीटें हैं। इतने बड़े महागठबंधन में 5-10 सीटों पर विवाद होना कोई नई बात नहीं है। किसी भी प्रदेश में अगर अलायंस होगा तो हो सकता है कुछ सीटों पर आप पर ना इत्तेफाकी हो, पर जो मीडिया में बहुत ज्यादा ही आ गया, ऐसा आ गया था कि पता नहीं क्या हो गया है, गठबंधन का क्या होगा, ऐसी स्थिति है नहीं। तमाम काम बहुत स्मूथली चल रहे हैं। आपको खुद को महसूस होगा 1-2 दिन के अंदर जो भी कंफ्यूजन है तमाम सब स्पष्ट हो जाएंगे। सर, ये फ्रेंडली फाइट कही जाएगी महागठबंधन की 12 नहीं, आप नहीं समझे, वो पता नहीं कितना रहेगा। अभी तो कल शाम तक का वक्त है। मैंने कहा 243 सीटें हैं, उसमें 5-10 सीटों पर कार्यकर्ता भी उत्साह में होते हैं, लोकल परिस्थिति होती है, और फ्रेंडली फाइट अगर माना जाता है तो कई राज्यों में जहाँ अलायंस हुए हैं वहाँ ये संभावना होती है, वो इसको बहुत बड़े रूप में देखना चाहिए। फाइट है, बिहार में फाइट है, 243 सीटों पे है, एनडीए के साथ है, बीजेपी और जेडीयू के साथ है। बिहार की जनता के भविष्य के लिए फाइट है, महागठबंधन एकजुट है और बिहार के लोगों के लिए, उनकी समस्याओं के लिए, उनके बच्चों के भविष्य के लिए 243 सीटों पे बीजेपी और जेडीयू के साथ लड़ाई है और इसको हम मजबूती से लड़ेंगे। शुक्रिया। देखिए कोई विवाद 243 सीटें हैं यहाँ पर, 243 सीटें हैं। इतने बड़े महागठबंधन में 5-10 सीटों पर विवाद होना कोई नई बात नहीं है। किसी भी प्रदेश में अगर अलायंस होगा तो हो सकता है कुछ सीटों पर आप पर ना इत्तेफाकी हो, पर जो मीडिया में बहुत ज्यादा ही आ गया, ऐसा आ गया था कि पता नहीं क्या हो गया है, गठबंधन का क्या होगा,
ऐसी स्थिति है नहीं। तमाम काम बहुत स्मूथली चल रहे हैं। आपको खुद को महसूस होगा 1-2 दिन के अंदर जो भी कंफ्यूजन है तमाम सब स्पष्ट हो जाएंगे। सर ये फ्रेंडली फाइट कही जाएगी महागठबंधन की 12 नहीं, सीटों आप पर? नहीं समझे, वो पता नहीं कितना रहेगा। अभी तो कल शाम तक का वक्त है। मैंने कहा 243 सीटें हैं, उसमें 5-10 सीटों पर कार्यकर्ता भी उत्साह में होते हैं, लोकल परिस्थिति होती है और फ्रेंडली फाइट अगर माना जाता है तो कई राज्यों में जहाँ अलायंस हुए हैं वहाँ ये संभावना होती है। कोई इसको बहुत बड़े रूप में देखने देना चाहिए। और सर फाइट है, बिहार में फाइट है, 243 सीटों पे है, एनडीए के साथ है, बीजेपी और जेडीयू के साथ है। बिहार की जनता के भविष्य के लिए फाइट है, महागठबंधन एकजुट है और बिहार के लोगों के लिए, उनकी समस्याओं के लिए, उनके बच्चों के भविष्य के लिए 243 सीटों पे बीजेपी और जेडीयू के साथ लड़ाई है और इसको हम मजबूती से लड़ेंगे। शुक्रिया। देखिए, कोई विवाद, नीचे को रिएक्ट सर करते हैं। 243 सीटें हैं यहाँ पर, 243 सीटें हैं। इतने बड़े महागठबंधन में 5-10 सीटों पर विवाद होना कोई नई बात नहीं है। किसी भी प्रदेश में अगर अलायंस होगा तो हो सकता है कुछ सीटों पर आप पर ना इत्तेफाकी हो, पर जो मीडिया में बहुत ज्यादा ही आ गया, ऐसा आ गया था कि पता नहीं क्या हो गया है, गठबंधन का क्या होगा, ऐसी स्थिति है नहीं। तमाम काम बहुत स्मूथली चल रहे हैं। आपको खुद को महसूस होगा 1-2 दिन के अंदर जो भी कंफ्यूजन है तमाम सब स्पष्ट हो जाएंगे। सर ये फ्रेंडली फाइट कही जाएगी महागठबंधन की 12 नहीं, सीटों आप पर? नहीं समझे, वो पता नहीं कितना रहेगा। अभी तो कल शाम तक का वक्त है। मैंने कहा 243 सीटें हैं, उसमें 5-10 सीटों पर कार्यकर्ता भी उत्साह में होते हैं, लोकल परिस्थिति होती है और फ्रेंडली फाइट अगर माना जाता है तो कई राज्यों में जहाँ अलायंस हुए हैं वहाँ ये संभावना होती है। कोई इसको बहुत बड़े रूप में देखने देना चाहिए। और सर फाइट है, बिहार में फाइट है, 243 सीटों पे है, एनडीए के साथ है, बीजेपी और जेडीयू के साथ है। बिहार की जनता के भविष्य के लिए फाइट है, महागठबंधन एकजुट है और बिहार के लोगों के लिए, उनकी समस्याओं के लिए, उनके बच्चों के भविष्य के लिए 243 सीटों पे बीजेपी और जेडीयू के साथ लड़ाई है और इसको हम मजबूती से लड़ेंगे। शुक्रिया।